हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक छोटे से टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम में ही आता है दोस्तों, और उसका नाम है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। आखिर इकाई अंक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इन बातों पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहां तक कि आईएएस के एग्जाम में, आईएएस का जो प्रीलिम्स होता है ना दोस्त, सीसेट वाला जो एग्जाम होता है, सीसेट के क्वेश्चन पेपर में भी यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आता है। बाद बाकी जो भी छोटे मोटे एग्जाम है, उन सारे एग्जाम में तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आता ही आता है। और यूनिट डिजिट को पता करने के लिए हम लोगों को बेसिकली चार चीजों की जानकारी होनी चाहिए। चार अलग अलग तरह के क्वेश्चन यूनिट डिजिट से पूछे जा सकते हैं, और चार, हम कह सकते हैं कि चार प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट मींस होता है इकाई। यूनिट मींस क्या होता है दोस्तों, इकाई। और डिजिट मींस क्या होता है दोस्तों, तो अंक होता है। क्या होता है दोस्तों, अंक होता है। बचपन में भी हम लोग पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से हम लोग पढ़ते थे। तो जो इकाई अंक होता है ना दोस्तों, वही इकाई अंक हम लोगों को कैसे पता करना है। और इकाई अंक को पता करने के लिए बस आपको चार तरीका अपनाना है, चार बात को याद रखना है। अभी मैं आपको चारों बात बताने वाला हूं। आप चार बातों को याद रख करके इकाई अंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं दुनिया भर के, सारे क्वेश्चनों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो सबसे पहला तरीका क्या है, तो सबसे पहला तरीका अगर देखा जाए, सबसे पहला तरीका अगर देखा जाए, कोई भी संख्या अगर दी हुई है, जैसे मान लीजिए 782 गुना 488 गुना 396, कुछ भी दिया हुआ है, और अगर आपसे कहेगा कि आप इसको गुना करके इसका इकाई अंक बताएं, क्वेश्चन आता है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे पहला तरीका आपको याद रखना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है दोस्तों, जो इस तरह के क्वेश्चन का इकाई स्थान वाला अंक है, जैसे 782 का इकाई स्थान क्या है, 2। 488 का इकाई स्थान क्या है, 8। 396 का इकाई स्थान क्या है, 6। सबका इकाई स्थान उठाना है और आपस में गुना करना है। 2 अठा 16, 16 छ की 96। 96 कैसे लिखते हैं दोस्तों, 9 पर 6, यानी 96 है। और 96 में इकाई स्थान देखिए क्या है, इकाई स्थान क्या आया, 6। तो यही 6 जो हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वेरी सिंपल है कि नहीं है। पहला आपको यही रूल याद रखना है, इकाई स्थान पहचानने का या इकाई स्थान निकालने का तरीका, सबसे पहला तरीका ये, वेरी सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका आपको यह याद रखना है, अगर मान लीजिए हम इसी संख्या को उठाकर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 780 गुना 488 गुना 396, सब कुछ तो वही लिखे, 82 की जगह 80 कर दिए। तो ये कहता है, दूसरा नियम कहता है कि अगर इकाई अंक हमको पता करना है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अंक, उसमें से किसी के भी इकाई स्थान पर शून्य है कि नहीं है। तो किसी के इकाई स्थान पर शून्य है, देखिए यहां पे शून्य है नहीं, यहां तो 6 है, यहां क्या है 8 है, लेकिन यहां क्या है दोस्त, यहां शून्य है, शून्य आ गया ना। तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर शून्य आ जाए, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा दोस्तों, शून्य ही आएगा। यही दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम भी आप देख लीजिए। तीसरा नियम कहता है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर दिया हुआ रहे, लेकिन उस संख्या का जो बेस है ना दोस्तों, बेस, बेस का जो इकाई स्थान है, अगर वहां पर 0, 1,
5 6 अगर दिया हुआ है, याद रखना है, ये 4 अंक आपको याद रखना है। क्या क्या दिया हुआ है? 0 1 5 6। अगर किसी भी संख्या के बेस का इकाई स्थान है, चाहे उस पर पावर कितना भी हो, तो उसका इकाई स्थान हमेशा 0 1 5 6 ही होगा। मतलब अगर इकाई स्थान पर 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 ही होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 7560 पर पावर मान लीजिए दिया हुआ है 87। और अगर आपसे कहे कि इतने के पावर का आप क्या कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ माथा नहीं लगाना है। क्या करना है, आप बेस को देखिए और बेस के इकाई स्थान को देखिए। तो बेस ये है, इसका इकाई स्थान ये है, तो इकाई स्थान पर क्या आ गया? 0 आ गया। तो जैसे इकाई स्थान पर 0 आपको दिखे तो उसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना दोस्तों। या फिर मान लीजिए इसी तरह रहता 7561, इस पर पावर दिया रहता 87, कहता इसका इकाई स्थान बताइए। तो आपका क्या काम है, सबसे पहले बेस वाले संख्या को देखिए, बेस वाली संख्या को देख लिए, उसका इकाई स्थान देखिए, इकाई स्थान पर देखिए क्या है? 1 है। आपको नियम बता दिए क्या क्या नहीं होना चाहिए? 0 1 5 6। अगर ये सब नहीं है तब तो दूसरा रूल लगाएंगे, लेकिन अगर ये सब आ गया तो आंख बंद कीजिए और सीधा सीधा आंसर उसका इकाई स्थान छाप दीजिए, है ना दोस्तों। तो 0 1 5 6 अगर किसी भी संख्या के बेस का इकाई स्थान है, चाहे उस पर पावर कितना भी दिया हुआ रहे, तो आपको याद रखना है उसका इकाई स्थान हमेशा क्या होगा? या तो 0 है तो 0, 1 है तो 1, अगर यहां पे 5 रहता तो 5 हो जाता, यहां पे अगर 6 रहता तो 6 हो जाता, है ना दोस्तों। ये तीसरा नियम है। कितना जबरदस्त नियम है। कहा जाता है दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध के फटने पर वही घबराता है जिसको पनीर बनाना नहीं आता है। तो देखिए कितना अनमोल विचार है। तो ठीक इसी तरह ये जो आपका दिया हुआ है 0 1 5 6, अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर वो है तो हमेशा उसका इकाई स्थान क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि ये 3 नियम तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों। और इकाई स्थान ज्ञात करने का अंतिम नियम जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस नियम को भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। आपके सामने एक संख्या दिख रहा है 952 पर पावर दिया हुआ है 67 और कह रहा है इसका इकाई स्थान ज्ञात कीजिए। तो 3 नियम तो आपको याद रखना है। तो अगर हम यहां पर क्या करेंगे, अभी आपको समझाया, पावर वाला में क्या बताया, एक संख्या रहेगा, संख्या का जो इकाई स्थान होता है उसी को लिख देते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के इकाई स्थान पर क्या है? 2 है, और वहां पे हम बताए हैं 0 1 5 6 होना चाहिए, यहां 2 आ गया। तो 2 आ गया तो यहां पे एक लॉजिक आ जाता है, 0 1 5 6 के अलावा 2 3 4 7 8 9, अगर ये सब अंक आए तो उसके लिए करना क्या होता है दोस्तों? जितना पावर दिया हुआ है, ध्यान से देखना है, पावर जितना दिया हुआ है उसमें से 1 घटा दीजिए। तो पावर है 67, 67 में से 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 66। देखिए लॉजिक सीखिए, पावर जितना दिया हुआ है उसमें से 1 घटा दीजिए, 67 दिया हुआ था उसमें से 1 घटा दिए, क्या हो गया? 66। उसमें क्या करना है आपको? 4 से भाग करना है। क्या करना है दोस्तों? 66 जो आया उसमें 4 से भाग करना है। जैसे 4 से आप भाग करोगे तो क्या होगा? देखिए क्या हो जाएगा, 66 में 4 से भाग करेंगे तो 16 चौकी 64, 64 तो आ जाएगा, लेकिन 2 शेष बच जाएगा। तो 2 बच गया, क्या? 2 बच गया रिमाइंडर। क्या बच गया दोस्तों? रिमाइंडर। 2 बच गया रिमाइंडर, 2 शेषफल आ गया। कहता है, नियम कहता है कि जो आपका शेषफल बचा उसमें से 1 जोड़ दीजिए, उसमें 1 बढ़ा दीजिए। 2 शेष बचा उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 2 1 क्या हो गया?
3, 2 1 क्या हो गया दोस्तों 3। तब कहता है जो 3 आया वह उस संख्या के इकाई स्थान का पावर बना दीजिए। इस संख्या के इकाई स्थान को क्या कहते हैं 2 कहते हैं, और इस पर पावर हो जाएगा क्या 3। तो 2 पर पावर 3 क्या हो जाता है 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये जो 8 आया यही हो गया उस संख्या का इकाई अंक, यही हो गया उसका इकाई अंक। बताइए कितना आसान है, आसान है कि नहीं है। एक और क्वेश्चन आपको इस तरह का दिखा देता हूं, है ना दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, अगर कहेगा इसका इकाई स्थान बताइए, तो पहले तो चेक करना है यहाँ 0 1 5 6 तो नहीं है, यहाँ भी 0 1 5 6 नहीं है, तो वो वाला तो कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। तो लगाना क्या है, तो आपको अभी हम तुरंत एक नियम बताए, चौथा नियम क्या बताए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 0 1 5 6 के अलावा वाला अगर आ जाए तो वहां पर करना क्या है, जो पावर है पावर में से एक को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 27। यहां भी पावर में से एक घटा दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों 47। अब इस 27 में 4 से भाग दीजिए, इस 27 में 4 से भाग दीजिए, तो 4 सत्ते 28, 4 छके 24, 3 यहां पर शेष बच जाएगा। ये 3 क्या आ गया दोस्तों रिमाइंडर आ गया। यहां भी वही काम कीजिए, 47 में 4 से भाग दीजिए, तो हो जाएगा 12 चौके होता है 48, है ना दोस्तों, 11 चौकी 44, इसमें भी 3 क्या बच जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा। दोनों का रिमाइंडर निकालिए और रिमाइंडर में क्या कीजिए एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4। यहां भी एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4। अब क्या करना है, जो उस संख्या का इकाई स्थान वाला अंक है, इसका इकाई स्थान वाला अंक क्या है 7, इस 7 पर पावर लिख दीजिए 4, और यहां देखिए इकाई स्थान वाला क्या है 3, इस 3 पर पावर लिख दीजिए 4। 7 पर पावर 4 का मतलब होता है 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। 3 पर पावर 4 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये होता है दोस्तों। तो 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते होता है 343, और 343 में 7 से गुना करेंगे तो लास्ट में 3 आए, 3 सत्ते 21, तो उसका इकाई स्थान ले लीजिए 1। यहां देख लीजिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 का इकाई स्थान आ गया 1। इस 1 को इस 1 से दोनों की इकाई स्थान को क्या कीजिए बीच में क्या है गुना, तो 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, यही हो गया उसका इकाई स्थान। तो इकाई अंक निकालना हो गया अब बहुत आसान, है ना दोस्तों। तो इससे अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आराम से उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।